हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज हम एक उस इंसान के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं जो हिस्ट्री में उन्होंने अपने नाम इस तरह गाड़े हैं कि आज भी वो नाम कोई नहीं भूल रहा। और इस इंसान की लोग इनको पूजते हैं, इतनी इनकी रिस्पेक्ट है पूरे भारत के अंदर। सही बात है। फाउंडर ऑफ नेवी, वीरों के वीर मैं कहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज सर की मतलब जो लाइफ की बायोग्राफी है, स्टोरी है, मतलब किस तरह उन्होंने वो मतलब अपनी लाइफ गुजारी, उसकी मतलब हम और इस लाइफ से बड़ा कुछ सीखने को मिल सकता है इंसान को अगर सही तरीके से बंदा फॉलो करे। सही बात भाई पहले सुनते हैं भाई कौन कौन इनका फैन है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज हर कोई बताएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत की पावन भूमि में एक वीर का जन्म हुआ, एक ऐसा योद्धा जिसने अत्याचारों की राख से अपना साम्राज्य स्थापित किया, एक ऐसा राजा जिसकी दूरदर्शिता ने एक राष्ट्र की तकदीर बदल दी। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह साहस, रणनीति और सम्मान की जीती जागती मिसाल थे। ये कहानी है मराठा साम्राज्य के सिंह की, अपने लोगों के रक्षक की, स्वराज्य के निर्माता की, महान छत्रपति शिवाजी महाराज की। बहुत बड़ी। आइए उस महापुरुष के जीवन की यात्रा पर चले जिसने साम्राज्यों को चुनौती दी और एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज, वीरता की अमर गाथा। शिवाजी महाराज की विरासत हमें इतिहास के पन्नों और आज की चुनौतियों में मार्गदर्शन करती रहेगी। दोस्तों, आज हम आपको उस महानायक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने भारत की भूमि पर न केवल इतिहास लिखा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गया। ये कहानी है उस वीर बालक की जिसने अपने बचपन में ही अदम्य साहस, नेतृत्व और राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन की। 19 फरवरी 1630 महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में एक छोटे से बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया शिवाजी। ये वही बालक था जिसे इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में जानने वाला था। उनकी माता थी जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले जो एक वीर योद्धा थे। लेकिन शिवाजी की परवरिश मुख्य रूप से उनकी माता जीजाबाई ने ही की। जीजाबाई ने अपने पुत्र को रामायण और महाभारत की कहानियों से वीरता और धर्म की शिक्षा दी। उन्होंने शिवाजी को बताया कि कैसे भगवान राम ने रावण के अत्याचारों से धरती को मुक्त किया और कैसे अर्जुन ने कौरवों के अन्याय के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ी। इन कहानियों ने शिवाजी के मन में बचपन से ही एक नायक बनने की भावना को जागृत किया। शिवाजी बालक तो थे, लेकिन उनका साहस और तेजस्विता बचपन से ही अद्वितीय थी। शिवाजी का अधिकतर समय शिवनेरी के पहाड़ों और जंगलों में खेलते हुए बीता। लेकिन वह खेल केवल साधारण खेल नहीं थे। वह अपने दोस्तों के साथ युद्ध का अभ्यास करते, तलवारबाजी सीखते और किलों को जीतने की योजना बनाते। उनके नेतृत्व में उनके साथी भी अदम्य साहस और संकल्प से भर जाते थे। एक दिन जब शिवाजी और उनके साथी खेल रहे थे, उन्होंने एक छोटा किला देखा और उसे जीतने की ठान ली। बालकों का ये खेल केवल एक खेल नहीं था, बल्कि भविष्य के एक महान योद्धा का पूर्वाभ्यास था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई, किले पर धावा बोला और उसे जीत लिया। ये खेल भविष्य के उस वीर राजा की झलक थी जो आने वाले वर्षों में बड़े बड़े किलों पर अपना परचम लहराने वाला था। शिवाजी को उनके गुरुओं से शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा मिली। उन्होंने राजनीति, युद्ध कला और रणनीति में महारत हासिल की। लेकिन जो उन्हें सबसे खास बनाता था वह था उनका न्यायप्रिय स्वभाव और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रेम। जीजाबाई ने उन्हें सिखाया था कि सच्चे राजा वही होते हैं जो अपने लोगों की रक्षा करें और उन्हें सम्मान दें। जीजाबाई का शिवाजी के जीवन पर गहरा प्रभाव था। उनके संस्कारों ने शिवाजी को एक ऐसा योद्धा और शासक बनाया जो अपने राज्य और धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित था। शिवाजी का ये बचपन ही था जिसने उन्हें आने वाले संघर्षों के लिए तैयार किया और एक अद्वितीय नेता के रूप में उभारा। जय भवानी, जय शिवाजी। आज हम आपको उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, युद्धों और विजय की गाथाओं से अवगत कराएंगे जो भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। रणनीति। छत्रपति शिवाजी महाराज रणनीति बनाने में काफी माहिर थे। वो हमेशा रणनीति बना के चलते थे, इसीलिए उनको अपने जीवन में कभी मार नहीं खानी पड़ी। आइए उनकी रणनीति को समझते हैं। 1. गनिमी कावा गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। शिवाजी महाराज की सबसे प्रसिद्ध और सफल रणनीति थी गनिमी कावा, जिसे आज हम गुरिल्ला युद्ध कहते हैं। पहाड़ों, जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों का लाभ उठाकर उन्होंने दुश्मनों पर अचानक हमला किया और उतनी ही तेजी से वापस लौट गए।
शिवाजी महाराज जानते थे कि उनकी सेना छोटी है और उन्हें बड़े मुगल और आदिल शाही साम्राज्यों से सीधे टकराना मुश्किल होगा, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। 2. तेजी और रहस्यपूर्ण रणनीति। शिवाजी महाराज के हमले तेज और रहस्यपूर्ण होते थे। उनके हमलों की योजना गुप्त रूप से बनाई जाती थी ताकि दुश्मन को खबर तक न हो। यही कारण था कि वह जब भी हमला करते दुश्मन हक्का बक्का रह जाता। शिवाजी ने अपनी सेना को इतना कुशल बनाया कि वह तेजी से हमला करके बिना अधिक समय गंवाए वापस लौटने में सक्षम हो जाती थी। 3. किलों का रणनीतिक उपयोग। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए किलों का बहुत ही चतुराई से उपयोग किया। उन्होंने समुद्र से लेकर पहाड़ों तक कई किलों का निर्माण करवाया और उन्हें सुदृढ़ किया। जैसे रायगढ़, प्रतापगढ़, राजगढ़ और सिंधुदुर्ग जैसे किले शिवाजी के साम्राज्य के प्रमुख स्तंभ थे। इन किलों की रणनीतिक स्थिति ने उन्हें दुश्मनों से सुरक्षित रखा और युद्ध में भी मदद की। 4. स्थानीय जनता का समर्थन। शिवाजी महाराज ने हमेशा स्थानीय जनता का समर्थन हासिल किया। वह जनता के दिलों में बसे थे और इस कारण जब भी शिवाजी की सेना को मदद की जरूरत होती, स्थानीय लोग उनके लिए गुप्त सूचनाएं, भोजन और मार्गदर्शन उपलब्ध करवाते थे। ये जनता का सहयोग ही था जिसने शिवाजी को अजेय बनाया और उनके दुश्मनों को हमेशा अंधेरे में रखा। 5. साहसिक योजनाएं और त्वरित निर्णय। शिवाजी महाराज की युद्ध की योजनाएं साहसिक और अद्वितीय होती थी। वह जटिल और जोखिम भरे अभियानों को बड़ी कुशलता से अंजाम देते थे, जैसे शाइस्ता खान पर पुणे के लाल महल में किया गया हमला या सूरत की लूट। उनकी योजनाओं में सबसे बड़ी खूबी थी उनका त्वरित निर्णय लेने का कौशल। वह मौके का सही इस्तेमाल करके दुश्मन को परास्त करने में सक्षम थे। 6. छोटे कुशल सैन्य दल। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में विभाजित किया जो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर सकते थे। ये छोटे दल दुश्मन की बड़ी सेनाओं को छल और चकमा देकर हराने में सक्षम थे। मराठा सेना की इस विशेषता ने उन्हें युद्ध में तेज और लचीला बना दिया, जो कभी भी दुश्मन को उम्मीद का मौका नहीं देती थी। 7. समुद्री सुरक्षा और नौसेना। शिवाजी महाराज ने अपनी सुरक्षा केवल जमीन तक सीमित नहीं रखी, बल्कि समुद्र में भी अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने सिंधुदुर्ग और जंजीरा जैसे समुद्री किलों का निर्माण करवाया और अपनी एक मजबूत नौसेना बनाई। इस रणनीति से उन्होंने समुद्री व्यापार और अपने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की। ये नौसैनिक शक्ति उन्हें उनके दुश्मनों से कई कदम आगे रखती थी। 8. दूरदर्शिता और कूटनीति। शिवाजी महाराज न केवल युद्ध के मैदान में चतुर थे, बल्कि कूटनीति में भी माहिर थे। उन्होंने समय समय पर अपने दुश्मनों के साथ संधियां की, जिससे उन्हें युद्ध से बचते हुए अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिला। उनकी कूटनीति और दूरदर्शिता के कारण वह कई बार बड़े संकटों से भी बचे। निष्कर्ष: छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी बहादुरी, दूरदर्शिता और चतुराई से अपने दुश्मनों को हर बार मात दी। उनकी रणनीतियों ने उन्हें अजेय बना दिया और उनके नाम को इतिहास में अमर कर दिया। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में काफी युद्ध लड़े और काफी किलों पर अपनी जीत का झंडा लहराया है। ये उनकी धुआं लड़ गई लड़ाइयों पर नजर डालते हैं। 1. तोरना किले की विजय 1645। 16 साल की उम्र में 1645 में युवा शिवाजी महाराज ने अपने पहले सैन्य अभियान की शुरुआत की। उन्होंने पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित तोरना किला पर कब्जा कर लिया, जो तत्कालीन आदिल शाही साम्राज्य का हिस्सा था। तोरना की इस विजय ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और शिवाजी को उनके पहले विजय का स्वाद चखाया। 2. पुरंदर और रोहिड़ा किले की विजय 1648। तोरना किले के बाद शिवाजी महाराज ने 1648 में पुरंदर और रोहिड़ा किले पर भी विजय प्राप्त की। इन किलों की जीत ने मराठा साम्राज्य की स्थिति को और भी मजबूत किया और शिवाजी के साहस और सैन्य कौशल की पुष्टि की। 3. अफजल खान का वध और प्रतापगढ़ की विजय 10 नवंबर 1659। आदिल शाही के सरदार अफजल खान को शिवाजी को हराने के लिए भेजा गया, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने चतुराई और साहस से अफजल खान को प्रतापगढ़ की पहाड़ियों में परास्त किया और उसका वध किया। ये घटना 10 नवंबर 1659 को हुई और इसके साथ ही प्रतापगढ़ किला मराठों के नियंत्रण में आ गया। अफजल खान की हार ने शिवाजी की रणनीतिक क्षमता को सबके सामने रखा। 4. पन्हाला किले की विजय 1660। 1659 के अंत में शिवाजी ने पन्हाला किले पर अधिकार करने का प्रयास किया। हालांकि यह युद्ध लंबा चला, लेकिन शिवाजी महाराज की सूझबूझ और रणनीति के चलते 1660 में पन्हाला किला मराठों के हाथ में आ गया। पन्हाला किला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये दक्षिण महाराष्ट्र का एक प्रमुख किला था। 5. सूरत की पहली लूट 6 जनवरी 1664।
6 जनवरी 1664 को शिवाजी महाराज ने मुगलों के प्रमुख व्यापारिक शहर सूरत पर धावा बोला। सूरत की लूट शिवाजी की सैन्य शक्ति और रणनीति का एक और शानदार उदाहरण थी। उन्होंने मुगलों की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए सूरत को लूटा, जिससे मुगल साम्राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। 6 शाइस्ता खान पर हमला 5 अप्रैल 1663। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे में शिवाजी के निवास लाल महल पर कब्जा कर लिया, लेकिन शिवाजी महाराज ने 5 अप्रैल 1663 की रात को शाइस्ता खान पर अचानक हमला कर दिया। शिवाजी के इस चौंकाने वाले हमले में शाइस्ता खान गंभीर रूप से घायल हुआ और पुणे छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया। 7 राज्याभिषेक 6 जून 1674। साल 1674 में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की पूर्ण स्थापना के लिए अपने राज्याभिषेक का आयोजन किया। यह ऐतिहासिक राज्याभिषेक रायगढ़ किले पर 6 जून 1674 को हुआ, जहां उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। इस राज्याभिषेक ने मराठा साम्राज्य को एक वैधानिक पहचान दी और शिवाजी महाराज को एक महान सम्राट के रूप में स्थापित किया। 8 सिंधुदुर्ग किले का निर्माण 1664-1667। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिवाजी महाराज ने 1664 से 1667 के बीच सिंधुदुर्ग किले का निर्माण किया। ये किला महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित है और शिवाजी की नौसेना शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। शिवाजी ने ये सुनिश्चित किया कि मराठा साम्राज्य न केवल जमीन पर बल्कि समुद्र में भी मजबूत हो। 9 कर्नाटक अभियान 1677 में शिवाजी महाराज ने कर्नाटक अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने दक्षिण के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया। इस अभियान में उन्होंने कई किलों और शहरों को अपने साम्राज्य में शामिल किया, जिसमें प्रमुख थे वेल्लोर किला और जिंजी किला। कर्नाटक अभियान शिवाजी की दूरदर्शिता और पूरे दक्षिण भारत पर अपने साम्राज्य को विस्तारित करने की उनकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। 10 मृत्यु 3 अप्रैल 1680। 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। उनका निधन रायगढ़ किले में हुआ, लेकिन उनकी विरासत और उनका स्वराज्य का सपना आज भी जीवित है। शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली और उनके द्वारा स्थापित स्वराज्य की लड़ाई को आगे बढ़ाया। निष्कर्ष, शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वह एक योद्धा, रणनीतिकार और अपने लोगों के रक्षक थे। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनकी जीवन गाथा हमें ये सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह गाथा हमें आज भी प्रेरित करती है और उनके आदर्श हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, वीरता और स्वराज्य की अमर कहानी। इसी के साथ हुआ यार वीडियो खत्म यार। छत्रपति शिवाजी महाराज वो इंसान जिसने मुगलों की बुनियादें हिला दी। भाई बुनियादें हिला दी। युद्ध में कोई नहीं पराजित कर सका, अपने किले में ही मतलब इनकी स्वर्गवासी हुए थे, मतलब मृत्यु हुई थी भाई। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कितने युद्धों में हिस्सा लिया, हर युद्ध में जीते, किलों पे किला जीता, छापा मार, छोटी सी उम्र, गोरिल्ला वॉरफेयर क्या, नेवी क्या, समंदर के अंदर किले बनाना, मतलब बताया इन्होंने कि भाई किस तरह वॉर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम के मुस्लिम भी इनका साथ देते थे। हाँ, मैंने ये सुना है, क्योंकि उनके बारे में जो थे वो भी इनका साथ देते थे। क्योंकि जो जहाँ पर लूट मार मतलब मुगल वगैरह करते थे ना, जिस जगह ये छुड़ाने जाते थे, उधर मुस्लिम भी होते थे। उनकी महिलाओं की इज्जत कहते थे कि रिस्पेक्ट करो, जो सरेंडर करना चाहता है, जो उसने कहा जिसने रिस्पेक्ट नहीं की मैं अपने बंदों को मारूंगा। सही बात है। अगर इसने और भाई दूसरी बात ये कि मतलब जो सरेंडर कर दे ठीक है, नहीं तो फिर जाहिर बात है वो दूसरे जो है उनको बंदी बना लो। लेकिन भाई जिस तरीके से यार ये रहे, ये आज पूरा भारत में चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इनकी लाजमी रिस्पेक्ट करता है। हिंदू तो भाई फिर अलग ही लेवल है ना। मैं कहता हूँ हर कोई इनका रिस्पेक्ट करता है। सही बात है यार। और इनको एक तरह से बहुत बड़ा लेवल है इनका यार। कितने किले एक दिन में इनके पास चले गए थे और फिर कितने सालों बाद उससे डबल किले हो गए थे। मैंने छोटी सी उम्र में से मतलब देखो एक तो अकबर बादशाह का नाम सुना है, देखो इधर पाकिस्तान में
लेकिन भारत के 2 सम्राटों का जो नाम हमने सबसे ज्यादा सुना है, एक थे महाराणा प्रताप और दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज। कहते हैं इनका हमने इतना नाम सुना है ना भाई, हम पाकिस्तान में रहकर भी, हालांकि हमने हद से ज्यादा इनका नाम। सही बात है, सही इनका मतलब बहुत इनका बड़ा हाई लेवल है, बहुत ज्यादा। तो आपका इसका कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो यार